नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गुड मॉर्निंग। आज हम नंबर्स जो टॉपिक है उस पे डिस्कशन करने वाले हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड concept on numbers. Today we will solve different questions on numbers. So here is the first question, 112 into 5 raised to 4. Now ये मल्टीप्लिकेशन करने का सिंपलेस्ट तरीका है। ऑलवेज रिमेंबर 5 raised to n is always equal to 10 raised to n divided by 2 raised to n। इसका मतलब क्या है? 5 रेस टू 4 को हम रीअरेंज कर सकते हैं 10 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू 4 के फॉर्म में। और 2 का 10 का फोर्थ पावर होता है 10,000 और 2 का फोर्थ पावर होता है 16। सो आपको किसी भी नंबर को 5 के फोर्थ पावर से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर 112 को हम 10,000 डिवाइडेड बाय 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 16 ones are 16, 16 sevens are 112. So 7 into 10,000 that will be equal to 70,000. This is your answer, which is option number B. So this is a good shortcut if you want to multiply any number by power of 5। अगर आप 5 के थर्ड पावर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 का थर्ड पावर डिवाइडेड बाय 2 का थर्ड पावर। एंड व्हाट इज 10 का थर्ड पावर? दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 2 का थर्ड पावर 8। सपोज इफ यू वांट टू डिवाइड मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 5 रेज टू 5 तो आप 10 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 5 से उसको मल्टीप्लाई करोगे। सो 10 रेज टू 5 होता है 1 लाख और 2 रेज टू 5 होता है 32। सो किसी भी नंबर को आप अगर 10 रेज टू 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो उस नंबर को 10,000 डिवाइडेड बाय 32 से मल्टीप्लाई करो, सिंपली यू विल गेट द आंसर। सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 70,000। नाउ सेकंड क्वेश्चन, what is the least number must be added to 1056 so that sum is completely divisible by 23। माने 1056 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए ताकि उसको 23 से डिवीजन हो सके। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि आपके टेबल्स आपको पता होने चाहिए। टेबल्स में ज़्यादातर प्राइम नंबर्स के टेबल्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो पूछने का ट्रेंड ज़्यादा होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 10,056 को 23 से डिवाइड करेंगे। सो 23 फोर जा 92। सो 92 105 में से 92 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 13 मिलेगा, ऊपर से लिया 6। सो 23 8 जा होता है 138, लेकिन ये कितना है 136 है, तो दो कम है, 23 से दो कम है, तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो 21 आएगा। सो रिमाइंडर अगर ऐड कर दिया उसमें तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो योर आंसर इज 21। सो इसका मतलब क्या हो गया कि 1056 में अगर आप 21 ऐड कर देते हो तो जो भी एडिशन आएगा दैट एडिशन विल बी completely divisible by 23। completely divisible by 23 के 7 हो जाएगा 1073। I hope you people understood this। Okay, now so I think this addition must be 1056 plus 21। This addition must be 1077। ये addition आपका होगा। Yes। So answer of this question is 21। Next question, 1397 into 1397। So 1397 into 1397 is nothing but 1397 का स्क्वायर। किसी भी नंबर को उसको उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते तो आपको स्क्वायर नंबर मिलेगा। अभी इसका अगर स्क्वायर करना है तो देर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड, आप 1397 को आप 1400 माइनस 3 स्क्वायर इस तरह से रीअरेंज कर सकते हो। यस, 1400 माइनस 3, 1400 माइनस 3 मीन्स 1397। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, a माइनस बी स्क्वायर, ये जो एक्सपांशन है दैट इज a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस एक्सपांशन को यूज करके इसका स्क्वायर हम निकालेंगे। तो 1400 का स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1400 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1400
इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। ओके, सो 1400 का स्क्वायर करना बहुत इजी है। 14 का स्क्वायर होता है 196, दो जीरोस के 4 जीरोस हो जाएंगे। ओके, माइनस ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, दिस विल बी 8400 प्लस 9। तो इसमें से सब्सट्रैक्शन कर लो पहले, जीरो, सो कैरी विल बी 6, 1 कैरी किया तो 1 रहेगा, सो दिस इतना आएगा, उसमें आपको 9 ऐड करना है, सो 1971609, सो दिस विल बी योर आंसर। सो सर्च दिस आंसर कहाँ पे आपको मिल रहा है, सो दिस इज 1971609। So this will be 5, this will become 5, not 7, this will become 5। तो आपका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन, हमने 1397 जो भी नंबर था उसको लिख दिया हमने 1400 माइनस 3, 1400 माइनस 3, और उसको a माइनस बी होल स्क्वायर, ये एक्सपांशन यूज करके हमने उसको सॉल्व किया है। नाउ 935421 इंटू 625। नाउ 625, ये 5 का अगेन फोर्थ पावर है। यस, 5 का फोर्थ पावर क्या होता है, 625। देखो 5 की कुछ पावर्स अगर आपको पता है, 5 का फर्स्ट पावर होता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का क्यूब होता है 125, एंड 5 का फोर्थ पावर होता है 625। ओके, तो आपको 93,590, इनफैक्ट 9,35,421 को 625 से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स दैट 5⁴ से मल्टीप्लाई करना है। अभी अभी हमने देखा 5⁴ हम कैसे लिख सकते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाय 16, 10,000 डिवाइडेड बाय 16। ओके, सो 935421 इंटू 625 को हमने लिख दिया 10,000 डिवाइडेड बाय 16। चलो 16 से डिवाइड करते हैं इसको, 16 5 जा 80, रिमाइंडर 13 बचेगा, 16 8 जा 128, रिमाइंडर 7 बचेगा, 16 4 जा 64, रिमाइंडर 10 बचेगा, 16 6 जा 96, रिमाइंडर बचेगा 6, ऊपर से 1 लिया, 16 3 जा 48, रिमाइंडर 13 बचेगा। अभी डिवीजन नहीं हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ओके, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ऊपर से जीरो लिया, 16 8 जा 128, रिमाइंडर 2 बचेगा, ऊपर से जीरो लिया, 16 1 जा 1, रिमाइंडर 4 बचेगा, ऊपर से जीरो लिया, 16 2 जा 16 2 जा 32, रिमाइंडर 8 बचेगा, ऊपर से जीरो लिया, 16 5 जा 80। नाउ व्हाट वी लेफ्ट विथ 58,463.8125, और इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो यहाँ पे 4 डेसिमल पॉइंट्स है और यहाँ पे 4 जीरोज है 1 के राइट साइड में, और 4 जीरोज है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो सभी डेसिमल पॉइंट्स निकल जाएंगे और आपका फाइनल आंसर ये होगा। जस्ट सर्च दिस ऑप्शन, सर्च दिस आंसर इन ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर होगा। सो 58463812 दिस इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप 625 को अगर मल्टीप्लाई करते बैठो 9,35,421 को, बहुत सारा वक्त लग जाएगा, यू रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्पेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रीअरेंजमेंट हमने पहले क्वेश्चन में की थी वही रीअरेंजमेंट हमने यहाँ पे की है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट प्लेस ऑफ 6,374 रेस टू, मीन्स पावर आपको दिया 1,793 into 625 raised to 317 and 341 raised to 491। तो हमेशा याद रखो, कोई भी एक्सपोनेंशियल नंबर का यूनिट प्लेस अगर आपको निकालना है, हमें यूनिट प्लेस ही निकालना है, और यूनिट प्लेस का हम प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका यूनिट प्लेस पूरे बेस वैल्यू का जो यूनिट प्लेस है 4, इस पे से डिसाइड होगा। और 4 का हमेशा याद रखो, 4 का अगर इवन पावर आप लेते हो तो यूनिट प्लेस में 6 आता है, और 4 का अगर ऑड पावर अगर आप लेते हो तो यूनिट प्लेस में 4 ही आता है। तो 1793 ये ऑड नंबर है,
तो 4 का ऑड पावर 4 में एंड होगा। 5 का आप कोई भी पावर ले लो, देखो ये 625 का बेस वैल्यू 5 है, 5 का कोई भी पावर ले लो वो 5 में ही एंड होने वाला है। सिमिलरली 400 एंड 341 का यूनिट प्लेस 4 है, 4 का भी कोई भी पावर, 1 का कोई भी पावर 1 में ही एंड होता है। तो अभी यूनिट प्लेस मिल गए हमें, सभी एक्सपांशंस के यूनिट प्लेस मिल गए, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 आर 20, 21 आर 20, 20 का यूनिट प्लेस 0 है। सो व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ दिस एक्सपेंशन? It is 0. 0 will be the unit place of this expansion, my dear friend. एक्सपोनेंशियल नंबर के यूनिट प्लेस कैसे निकालना, इस कंसेप्ट पे पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है। डू विजिट द चैनल, आपको ये मिल जाएगा। कौन सा डिजिट यूनिट प्लेस में होता है तो पावर क्या होगा और आपका एक्सपांशन का यूनिट प्लेस क्या होगा, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। I told you to remember the prime numbers up to 200. 200 तक 46 प्राइम नंबर्स है, वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ सम मांगा गया है पहले 5 का। सो पहला प्राइम नंबर है 2, दूसरा 3, देन 5, 7 एंड 11। सो दीज आर 5 प्राइम नंबर्स, सो जस्ट ऐड देम। सो इनका एडिशन हो जाएगा, दिस 5 + 5 10, 10 + 17 + 11 that is 28. So sum of first prime numbers, 5 prime numbers is 28. नाउ दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, बोर्डमास का रूल यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। 12 क्यूब इंटू 6⁴ डिवाइडेड बाय 432। तो 12 क्यूब को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12। दो यू नो 12 क्यूब इज 1728, तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर आपका टाइम बचाना है तो आप कर सकते हो। नाउ 6⁴ को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 36। 6⁴ माने 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 36 इंटू 36 लिख लो, इजी हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 432। चलो हम 12 से डिवाइड करेंगे इसको, 12 3 जा, रिमाइंडर 7 बचेगा, और 12 6 जा 72। तो एक 36 पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास बताया 12 इंटू 12 इंटू 36। तो अभी इसको रीअरेंज में कैसे कराऊं, 12 इंटू 12 और 36 को अरेंज कर लिया मैंने 12 इंटू 3। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 36। तो मुझे पता है कि ये 12 इंटू 12 इंटू 12 12 का क्यूब हो जाएगा, दैट इज 1728 इंटू आपको 3 करना है। सो आपका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस 4 होने वाला है, और पहले दो डिजिट्स 51 होने वाले, बिकॉज 17 3 आर 51 एंड दिस मस्ट बी 8। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए। तो इतने कम से कम वक्त में आप ये निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड टू थिंग्स, यू हैव टू अरेंज द गिवन थिंग्स। जैसा दिया है वैसा मत करो, हमें टाइम सेव करना है। टाइम सेव करके फिर हमें टेबल्स, क्यूब, स्क्वायर, ये सभी की हेल्प लेके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75,519 इंटू 4 टाइम्स 9। कभी भी याद रखो, किसी नंबर को अगर आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसमें सीरीज ऑफ 9 है, तो जितने 9s है उतने जीरोस वो नंबर पे रख देना है। अभी 4 टाइम्स 9 में 4 टाइम्स 9 है, तो इसलिए मैंने उस पे 4 जीरो रख दिए पहले नंबर के राइट साइड में, और उसी नंबर को हम उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो 72,519 मैं अभी ये पहले नंबर से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये जो भी सब्सट्रैक्शन होगा आपका फाइनल आंसर होगा। तो सब्सट्रैक्ट करो, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे कैरी 1, सो दिस इज 4, कैरी 1, दिस इज 7, कैरी 1, दिस इज 1। तो देख लो कि आखिरी के 5 डिजिट 17481 कहाँ पे दिख रहा है। 17481, 17481 बहुत जगह पे दिख रहा है, आगे जा सकते हो आप। तो यहाँ पे कैरी लेने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे 1 वैसे के वैसे, 5 2 एंड 7। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, 725117 481। सो दैट इज योर फर्स्ट आंसर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये नंबर में 3 टाइम्स 9 होते तो हम 3 जीरोस पहले नंबर के राइट साइड में ऐड करते थे और वही नंबर हम सब्सट्रैक्ट करते थे। अगर 5 टाइम्स 9 होते थे तो 5 टाइम्स जीरो हम राइट साइड में लिखते थे नंबर के, और वही नंबर हम सब्सट्रैक्ट करते। दिस इज द बेस्ट मेथड, इन वेरी मिनिमम टाइम यू विल गेट सच a long multiplication. Next, the sum of first 45 natural numbers. Sum of first 45 natural. Do you know sum of first n natural numbers? n natural numbers का फॉर्मूला है, sum of n natural numbers is equal to n into bracket n plus 1 divided by 2। और यहाँ पे n का वैल्यू आपको 45 दिया है, तो
आपको पुटअप करना है n का वैल्यू 45, सो 45 इंटू 45 प्लस 1 46 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो जस्ट डिवाइड दिस बाय 2, सो आपका फाइनल आंसर होगा 45 इंटू 23। सो अगेन 23 की टेबल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन में भी 23 का टेबल हमें जरूरत पड़ी थी उसकी। 23 5 115 कैरी 11 एंड 23 4 92 प्लस 11 दैट इज 103। So आपका आंसर हो जाएगा 1035 which is option A. So this formula is very important. Sum of first n natural numbers is equal to n into bracket n plus 1 divided by 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, हमें बहुत हॉरिबल लग रहा है, लेकिन अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है जिसको हम यूज करके ये क्वेश्चन बहुत ही कम से कम वक्त में सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज दैट अल्जेब्रिक आइडेंटिटी? यहाँ पे जो हमें यूज करना है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपांशन होता है ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 753 डबल आ रहा है, 247 दो बार आया हुआ है और डिनोमिनेटर में 3 बार आया हुआ है। सो व्हाट आई विल डू, 753 को हम ए एज्यूम करेंगे एंड 247 को हम बी एज्यूम करेंगे। सो दिस वी विल एज्यूम फॉर टाइम बीइंग। तो इसको अगर कन्वर्ट कर दे 753 इंटू 753 दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 247 into 247 that is b square minus ab divided by अभी ये 3 बार आया हुआ है, so this is a cube plus b cube. So now this numerator can be written as a plus b। न्यूमरेटर को वैसे के वैसे रहने देते, डिनोमिनेटर का रीअरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में a क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स का यहाँ पे पोजीशन चेंज है, लेकिन पोजीशन चेंज अगर होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट विल गेट कैंसिल, व्हाट यू लेफ्ट विथ 1 अपॉन ए प्लस बी, और ए का वैल्यू हमारे पास है माय डियर फ्रेंड्स 753 प्लस 247 जिसका एडिशन होगा 1 अपॉन 1000। सो दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। सो ड्रास्टिकली आप इसमें टाइम सेव कर सकते हो इफ यू नो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। दिस विल रियली हेल्प यू टू गेट द आंसर्स क्विकली, okay, now the difference between a positive proper fraction and its reciprocal is 9/20. what is a fraction? माने एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये समझ लो पहले। प्रॉपर फ्रैक्शन that means a fraction in which numerator is smaller than denominator। उस फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर, ऑप्शन डी तो आपका नहीं आएगा आंसर। तो पहला अगर हम लेते हैं 3/5 और इसका रेसिप्रोकल लिया तो 5/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपको 15 मिलने वाला है, अगर सब्सट्रैक्शन करते हो तो डिनोमिनेटर 15 आएगा। तो हमें डिनोमिनेटर सब्सट्रैक्शन का डिनोमिनेटर 20 चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। 3/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा 10/3। इसका डिनोमिनेटर अगर आप लेते हो तो दैट विल बी 30, बिकॉज सब्सट्रैक्शन करते वक्त आपको एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का, तो 30 आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो आपके 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस कट गए, एक ही ऑप्शन आपका बचा है दैट इज 4/5 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। 4/5 के लिए अगर आपको चेक करना हो तो 4/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। अगर आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो एलसीएम विल बी 20, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो दैट विल बी -9 आता है, तो साइन इग्नोर कर दो, आपको 9/20 मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑन द नंबर्स। We will continue this session for the second part. Thank you very much for watching. Bye bye. Happy learning.